हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर आपको डेली 9:30 बजे से, ठीक है, 9:30 बजे से यहाँ पर डेली टेस्ट कराया जाता है उत्तर प्रदेश स्पेशल का। तो आप लोग डेली टेस्ट लगा सकते हैं और नोटिफिकेशन इस समय नहीं जाता है, तो आप लोग टाइम से आप लोग आ जाया करिए 9:30 बजे, ठीक है। बिल्कुल क्रम से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, एक भी टॉपिक आपके यहाँ पर छूटेगा नहीं। साथ में हमने आपको बता दिया कि हमारा दूसरा चैनल है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वहाँ पर आपको 1 तारीख से आपके मास्टर वीडियो जो कि आपके करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस, जितने भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कह सकते हैं मास्टर वीडियो प्रोवाइड होने वाले हैं 1 तारीख से। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में यहाँ पर आज से ही क्लासें आपकी स्टार्ट हो गई हैं। हिंदी की जो बच्चे यहाँ पर छूट गए थे, पहले पढ़ नहीं पाए हैं, तो वो क्लासें आपको यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आज से ही आपकी प्रोवाइड करा दी जा रही हैं और 1 तारीख से आपकी मास्टर वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर जानते हैं वो लोग भी कमेंट कर दें कि इस चैनल को हमने सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो उसको आप क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी नोटिफिकेशन आपको आएगा। कम समय में बेहतरीन तैयारी आपको हमारे दूसरे चैनल आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन मिलेगी। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर आपका दिया गया है संत कबीर पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। चलिए, संत कबीर पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। 72 का जवाब, और 72 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, ठीक है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा यहाँ पर कह सकते हैं पुरस्कार आपका दिया जाता है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मानवीय काशीराम स्वाभिमान पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। मानवीय काशीराम स्वाभिमान पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर 73 का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी, ये भी पुरस्कार आपके उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा ही दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान से देखो कौन कौन से, तो आपका उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा काशीराम, ठीक है, और आपका संत कबीर सम्मान, संत रविदास सम्मान, संत रामदास सम्मान, संत नामदेव सम्मान, कई पुरस्कार इस संस्था के द्वारा आपके दिए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें से आपकी जो काशीराम संस्थान जो स्वाभिमान पुरस्कार है, इसमें से 2.5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर 74 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष आपके राज्य कर्मचारियों की साहित्यिक सेवा के लिए दिया जाता है। और इस संस्था के द्वारा भी आप कह सकते हैं बहुत ऐसे सम्मान दिए जाते हैं, जैसे पंडित महावीर प्रसाद पुरस्कार, अमृतलाल नागर पुरस्कार, सुमित्रानंद पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद पुरस्कार, डॉक्टर विद्यानाथ, ठीक है, ढेरों पुरस्कार आपके यहाँ से मिलते हैं। अगले प्रश्न को आते हैं कि आपसे डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया कि ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन था। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन था। 76 का जवाब देना है। और यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश की बात किया है, ठीक है, उदत मॉडर्न में लगा दिएगा, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात कह रहा है और उत्तर प्रदेश से आपका निकला था कौन। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बनारस अखबार, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1845 में प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि सर्वहितकारक नामक पत्रिका जो आपकी थी साहित्यिक पत्रिका, इसका प्रकाशन से कहाँ से किया गया। सर्वहितकारक ये जो पत्रिका है इसका प्रारंभ जो किया गया था, आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 4 नंबर आपके आगरा से, ठीक है। कहाँ से, आगरा से ही आपके किया जाता था, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है तत्वबोधिनी का संपादक कौन था। तत्वबोधिनी का संपादक कौन था यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 78 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट नंबर गुलाब शंकर, ठीक है।
कौन थे आपके? ये आपके वर्ष 1865 में बरेली से गुलाब शंकर के संपादक में आपके तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और यह पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धांत का प्रचार करती थी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पूछा गया है कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहाँ से होता था? कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहाँ से होता था? यहाँ पर 79 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका थर्ड नंबर आपके वाराणसी से। कहाँ से होता था? आपके वाराणसी से होता था। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अभ्युदय नामक पत्रिका जो आपकी थी वो भी साप्ताहिक पत्रिका, इसका प्रकाशन किसने किया? अभ्युदय, अभ्युदय ये आपकी जो है आपके मालवीय जी। ठीक है, आपके वर्ष 1885 में मालवीय जी के द्वारा हिंदी दैनिक जो आपकी कह सकते हैं पत्रिका आपकी ये आपकी चलाई गई थी। तो ऑप्शन 80 का ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा गया है, सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? हमेशा आप देखते हैं कि ये प्रश्न आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? 81 का जवाब देना यहाँ पर, और आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। आपका यहाँ पर बी नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये प्रकाशन होता था जो कि आपके काशी से आरंभ हुआ था। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? 82 का जवाब, और 82 का ऑप्शन राइट। आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपके कानपुर से। ठीक है, प्रताप जो कि कह सकते हैं ये आपके कहाँ से? आपके कानपुर से होता था। एक 1910 ईस्वी में कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, के संपादक थे आपके प्रताप। ये आपके नामक पत्र से प्रारंभ हुआ था। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, आज नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? आज, ठीक है, एक दैनिक पत्र है और इसका प्रकाशन जो आपका किया गया आपके वाराणसी से। कब किया गया था? 5 सितंबर 1920 को आपको किया गया था। ठीक है, और इसके जन्मदाता आपके कौन है? तो शिव प्रसाद गुप्त, ठीक है, और श्री प्रकाश थे। और यहाँ पर अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, मजदूर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? मजदूर नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? 84 का जवाब, और 84 का ऑप्शन राइट। आपका जवाब यहाँ पर आपको हो जाएगा थर्ड नंबर आपके कानपुर से। कहाँ से किया गया? तो आपके कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया गया। ठीक है, आपके 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्रांतिकारी नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? क्रांतिकारी, तो क्रांतिकारी ये जो आपका किया गया ये भी आपके 1928 में आपके झांसी से। कहाँ से? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आपके झांसी से कृष्ण गोपाल शर्मा के संपादक में एक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि इस प्रकार से आपका है, देखो शिवमित्र जो कि आपका समाचार पत्र है ये आपका प्रकाशित होता था आपके कानपुर से। कहाँ से? आपके कानपुर से। नवजीवन जो आपका होता था ये आपके लखनऊ से होता था। सम्मार्ग आपके वाराणसी से, और भारत आपके इलाहाबाद से। ठीक है, जो आपको पहले आता है उसको आप मिलान कर लीजिए, बचे हुए आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और इसका जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित किया गया? उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित किया गया? चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो 87 का ऑप्शन राइट। आपका जवाब यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा आपके आगरा से। ठीक है, कहाँ से? आपके आगरा से किया गया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, तौहीद का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तौहीद का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर आपके मेरठ से। ठीक है, ये कह सकते हैं कि सूफीवाद अध्यात्म पर आपका ये अर्जित करने वाली आपकी थी। तो यहाँ पर आपका 1931 में मेरठ से तौहीद निकालकर उर्दू पत्रिका में नया इतिहास जोड़ दिया गया था। ठीक है, उर्दू पत्रिका आपकी है। अगला है, रहनुमा का प्रकाशन कहाँ से किया गया? रहनुमा का प्रकाशन कहाँ से किया गया? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर।
यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका थर्ड नंबर आपके मुरादाबाद। ठीक है, कहाँ से किया जाता था? आपके मुरादाबाद से आपका प्रकाशित किया जाता था आपके 1918 ईस्वी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौमी आवाज़ का प्रकाशन कहाँ से किया गया? कौमी आवाज़ का प्रकाशन कहाँ से किया गया? यहाँ पर 90 का जवाब क्या होगा? 90 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा आपके लखनऊ से। ठीक है, आपके कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से 1945 में लखनऊ से उर्दू दैनिक कौमी आवाज़ निकाला गया। ठीक है, उर्दू आपका दैनिक समाचार पत्र था ये। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा, जो कि आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा है, और ये है आपकी ऑप्शन राइट आपके बी आपकी जायस में। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा जायस में, जो कि रायबरेली। ठीक है, रायबरेली जनपद की एक जगह पड़ता है जायस, वहाँ पर आपका होगा। नेक्स्ट कर आपसे प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, और ये कह सकते हैं स्थापित भी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 92 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? 92 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में आपके जगत गुरु आपके रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, ठीक है, एकमात्र कह सकते हैं कि चित्रकूट धाम में आपके कह सकते स्थापित किया गया है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई, कहाँ पर? 93 का जवाब, तो 93 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपके डी आपके लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में, और इसका उद्घाटन आपके 2011 में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह आपकी कौन सी है? उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, यहाँ पर 94 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट आपके इलाहाबाद। ठीक है, कहाँ पर? आपके इलाहाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना केंद्र स्थित है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन अर्थात कैड जिसे बोलते हैं कैड, और ये आपके है ऑप्शन राइट आपका डी आपके लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आपके लखनऊ में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भारतवर्ष का एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, और यहाँ से औद्योगिक उत्पादन में डिजाइन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई वह आपका सन कौन सा है? चलिए, उर्दू और हमेशा पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी नंबर आपके 1989। ठीक है, वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर करते हुए उत्तर प्रदेश भाषा, ठीक है, संशोधन अधिनियम एक लाया गया था 1989, उसके द्वारा उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या बताइए। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या, तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या पहले आपकी 4 थी, अब आपकी हो गई है कितनी? अब आपकी 6 हो गई है। ठीक है, अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 98 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर थर्ड नंबर आपका कौन है? राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, 98 का ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, और ये है कहाँ पर? तो आपके इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, कहाँ पर? ये कहाँ पर है? तो याद रखिए आपके कानपुर में है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो हैंडीकैप्स के जो पार्ट्स बनते हैं व्यक्तियों के, आपके कानपुर में बनते हैं। ठीक है, कहाँ पर? आपके कानपुर में बनते हैं, और यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, स्थापना इसकी 1997 में की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका कौन सा है?
यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा। हमेशा देखो प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न आपके टफ भी होंगे, कुछ प्रश्न आपके यहाँ पर कह सकते हैं सरल भी होंगे, कुछ प्रश्न आपके कह सकते हैं एक्सपेक्टेड हैं और कुछ प्रश्न आपके पूछे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये जो आपका है सबसे पुराना है, ठीक है। और यहाँ कह सकते हैं कि 1887 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और अगर बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इसकी स्थापना जो आपकी की गई थी ये आपकी 1916 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1965 में। वहीं पर कह सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय, इसकी 1921 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है और हो भी चुकी है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉलेज पार्क कहाँ पर है आपके, तो 101 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर थर्ड हो जाएगा आपकी ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। कहाँ पर है आपके, तो ग्रेटर नोएडा में आपकी स्थापित की जा रही है, जो कि शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्थागत सुविधाएं आपको मिलेंगी इसके साथ, ठीक है, नॉलेज पार्क। और अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है और ये प्रस्तावित है आपके ऑप्शन राइट बी हो जाएगा आपके इलाहाबाद अर्थात आपके प्रयागराज में, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखते हैं, कह रहा आपसे खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ पर है, तो खाद्य अनुसंधान विश्लेषण केंद्र आपके लखनऊ में है। खाद्य पार्क की बात करें तो खाद्य पार्क आपकी ग्रेटर नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय आपकी कहाँ पर है, आपके मेरठ में है। वहीं पर आपका देखो दिया है भारतीय दलहन शोध संस्थान आपके आगरा में नहीं है, यह आपके कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में है। इस कारण से ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है कहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा 104 का ऑप्शन राइट, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा आपके आगरा में है। कहाँ पर है, आपके आगरा में है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न और हाँ बस इतने प्रश्न हमने लिया था और हमने बता दिया है कि हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम के 20 दिनों जब बचते हैं तब इस चैनल पर आपके कह सकते हैं कि सिलेबस लेके आया जाता है, जो कि आपके मास्टर वीडियो होते हैं। 1 तारीख से आपके मास्टर वीडियो प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और आज से यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी हिंदी की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। तो जिन लोगों को तत्सम तद्भव आप अभी तक नहीं पढ़े थे इस चैनल में, तो आप हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका टाइमिंग फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। टाइमिंग क्या है, सुबह 10:30 बजे, ठीक है, सुबह 10:30 बजे और शाम को 5:30 बजे ये 2 मास्टर वीडियो मिलेंगे आपको ऑनलाइन एग्जाम मिशन में, ठीक है। तो आज से ही यहाँ पर जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, उसके माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी होगी। बचे हुए यहाँ पर कह सकते हैं 20 दिनों में आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई में ही देना होगा, ठीक है। पसंद आया है सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है। सुबह 7 बजे आप लोग आ जाइएगा, नोटिफिकेशन ना भी आए तो भी, ठीक है। और मिलते हैं नए वीडियो में। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।